मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 3। ये आपके आगामी एग्ज़ाम एनटीपीसी या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपके में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है। कौन सी शैली? गांधार शैली में मैक्सिमम मूर्तियां हैं। लेकिन अगर पूछें कि फर्स्ट मूर्ति कौन सी में है, फर्स्ट मूर्ति का जो निर्माण हुआ है, प्रथम मूर्ति, वो मथुरा शैली की है। ठीक है, कौन सी शैली की? मथुरा शैली की। मथुरा शैली की है। प्रथम मूर्ति मथुरा शैली की है, लेकिन सबसे ज़्यादा गांधार शैली की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पड़ोसी देशों भूटान, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो गुरु पद्म संभव जो बिरजायन शाखा के थे, उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुरु, इनका एक और नाम था गुरु रिनपांच। ठीक है, गुरु रिनपांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल में रिवाल झील में किसकी मूर्ति है? तो गुरु पद्म संभव की ही रिवाल झील में मूर्ति बनी हुई है, 123 फीट की है। हिमाचल के मंडी शहर में है, मंडी में 123 फीट की मूर्ति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। कौन थे? आनंद और उपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? तो महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे निर्वाण प्राप्ति के लिए। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, अगला है सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, 7th है सम्यक स्मृति और 8th है सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनका पालन करते हुए, इनका पालन करने से ही क्या प्राप्त होता है? निर्वाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्वाण। मनुष्य की तृष्णा खत्म हो जाती है जब इन 8 मार्गों को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलिंदो पनाहो क्या है? तो मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था उसी को मिलिंदो पनाहो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के हैं, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? बड़ा गांव बिहार में। बिहार, ठीक है, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। एक और विश्वविद्यालय कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी संस्थापक कौन है? धर्मपाल पाल वंश के, इन्होंने भागलपुर बिहार में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध वास्तु कला में किन 3 भागों में बांटा जाता था? तो जो बौद्ध आर्किटेक्ट था वो उसमें 3 पार्ट होते थे। एक होता था स्तूप, अगला है चैत्य और तीसरा बिहार। तो स्तूप में क्या होते थे? जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे बड़े बड़े, उनके अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, अवशेष। और चैत्य में क्या होता था? ये लोग पूजा करते थे, प्रेयर करते थे। और बिहार में रहने की जगह थी, बिहार में रहते थे। तो स्तूप में अवशेष, फिर चैत्य में पूजा और बिहार में रहते थे लोग। बौद्ध धर्म के आखिरी महान संरक्षक कौन थे? तो बंगाल और बिहार के पाल वंश के जो शासक थे वो ही बौद्ध धर्म के आखिरी महान संरक्षक थे। अब देखिए ये टेबल देख लेते हैं पहले चारों बौद्ध संगति के बारे में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
ये हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन था इसका अध्यक्ष? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु ने ये करवाई थी। ठीक है, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, और कालाशोक इस समय शासक थे, इन्होंने करवाई थी ये। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिश इसके चेयरमैन थे और अशोक ने ये करवाई थी। चौथी बुद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में 98 एडी में हुई थी। 98 एडी में वासुमित्र इसके चेयरमैन थे और वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे, और कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और कनिष्क इसके शासक इस समय शासक थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? महाकश्यप। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु ने करवाई थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का? इसमें क्या हुआ था? जो सुत्त पिटक है और विनय पिटका, इन दोनों का ही संकलन हुआ था। और किसने किया था? इनके दो शिष्य आनंद और उपाली ने। तो इसमें इसका संकलन हुआ था सुत्त पिटिका और विनय पिटिका का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बौद्ध संगीति का रिजल्ट क्या आया था? तो सुत्त पिटिका और विनय पिटिका का संकलन किसने किया था? आनंद और उपाली ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में कालाशोक ने करवाई थी। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि जो पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटिका बनी थी, इसमें क्या हुआ था कि उसके नियम फाइनल नहीं हो पा रहे थे। जैसे विनय पिटिका में क्या दे रखे हैं? नियम ही तो दे रखे थे विनय पिटिका में। इसमें क्या दे रखे थे? नियम। तो इसमें नियम फाइनल नहीं हो पा रहे थे, पूरे लोग कंपाइल नहीं कर पा रहे थे इनको, तो इसमें विवाद स्टार्ट हो गया था। तो इसमें बौद्ध धर्म में इसमें दो भाग बट गए थे इसके दौरान। सिर्फ इसी संगीति के दौरान हुआ था वो। किस लिए? कि विनय पिटिका के जो नियम थे वो इन लोगों से कंपाइलेशन उनका नहीं हो रहा था। फिर क्या होता है? फिर होती है थर्ड वाली। तो थर्ड बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी ये थर्ड बौद्ध संगीति। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ था? तो जो संघभेद हो गया था इससे पहले वाले में, जो संघभेद हुआ था, संघों में बटा था उस समय, संघभेद को रोकने के लिए फिर क्या हो गया था? कठोर नियम बना दिए गए थे। ठीक है, कैसे नियम बना दिए गए थे? कठोर नियम विनय पिटिका के लिए। ठीक है, कठोर नियम बना दिए गए थे। तो ये एक इसका हुआ था। और एक और क्या हुआ था? जो तीसरा पिटक है, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक है, इसका संकलन भी हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों त्रिपिटक जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित हो गए थे, त्रिपिटक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि तृतीय बौद्ध संगीति में तीनों त्रिपिटक तीनों का संकलन हो गया था। और फिर धर्म प्रचार के लिए संघ कैसे बनाने, कहाँ कहाँ विश्व में जाना है, तो ये सब स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो चतुर बौद्ध संगीति के बाद किस किस भाग में बट गया था? एक हो गया था हीनायन। ये हीनायन कहाँ पे ज़्यादा था? साउथ में। ठीक है, दक्षिण भारत में। और ये पाली भाषा को मानते थे ये लोग। ठीक है, पाली भाषा फॉलो करते थे। और दूसरा कौन सा पार्ट था? उत्तर भारत के लिए था महायान शाखा। तो दो शाखाओं में बट गया था, हीनायन और महायान। ये उत्तर भारत में थी और ये लोग कौन सी भाषा फॉलो करते थे? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा को फॉलो करते थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो कथावस्तु इसका प्रमुख ग्रंथ था। कौन सा था? कथावस्तु। इसमें कथावस्तु में क्या दे रखा था? इनकी जो महात्मा बुद्ध थे उनकी काफ़ी सारी अनेक कथाएं वर्णित थीं। इसमें बुद्ध की काफ़ी सारी कथाएं वर्णित थीं हीनायन के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु में। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।